नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और लगातार कई महीनों से, जी हाँ दोस्तों, बोल दे कि वर्षों से तो कोई दो राय नहीं कि हम काफी वर्षों से जेट की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं और जेईटी की काउंसलिंग अभी तक आपका स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही। कब तक जेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, कब हमारी कॉलेजें स्टार्ट होगी, कब हमारी क्लासें स्टार्ट होगी, सभी बंदों के मन में ये डाउट है। दूसरा, अगर अपन बात करें कि राजस्थान वाले जो स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर बात करें कि अगर आपका यहाँ पर 350 प्लस नंबर है तब भी उनको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिला। अगर वो कैटेगरी की बात करूं मैं आपके एससी एसटी में, अगर अदर स्टेट की यहाँ पर बात करूं तो इतना मार्क्स जिसके कैटेगरी में है उसको आराम से यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर मिल गया। इसी तरह से आपका जनरल कैटेगरी में आपका 400 के लगभग मार्क्स है तो भी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि जो राजस्थान के टॉपर हैं, हर एक स्टेट में टॉपर दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं, एक तो आपके आईसीआर के लिए और दूसरा स्टेट के लिए। काफी सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि वो अपने स्टेट में ही रहे, तो जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं अधिकतर वो अपने स्टेट में रह जाते हैं, जिससे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनको आईसीआर में मौका मिल जाता है और इस तरह से आपका डिवाइडेशन होता है। लेकिन इस बार राजस्थान सरकार की लापरवाही की वजह से, आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से अभी तक जेईटी का काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो पाया। और अलग से अगर अपन यहाँ पर बात देखें तो कुछ ऐसा है ना कि दूसरे की जलते हुए घरों में अपनी बुट्ठी सेकने का काम भी यहाँ पर किया है। काफी सारे लोगों ने बार बार यहाँ पर आपसे बोलते रहते हैं कि हमने ये करवा दिया, हम ये करवा दिया, और अभी तक जेईटी का काउंसलिंग आप भी देख पा रहे हो कि स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी हवा बनाए हुए हैं कि हमने मंत्री जी से बात किया, हमने ये किया। अगर आप लोगों ने कुछ किया होता तो अब तक यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क की है। समझने वाले समझ गए, उसके बाद में अपन यहाँ पर बात करें कि कब से आपका स्टार्ट होने वाला है, होगा कि नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपने कर्म किए हैं ना, उसका फल तो आपको मिलेगा। और जेईटी का काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा। और अभी साइट पर क्या अपडेट है तो यूजी वालों के लिए, यही अपडेट है कि जिन्होंने अपना जो रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था फॉर्म भरते टाइम, जब आपका यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया था, तो उनको अपना 12th का रिजल्ट अपडेट करने के लिए बोला है। पहले भी ये ऑप्शन आया था, अब दोबारा से आपके पास ये ऑप्शन आया है। और मान के चलो कि आपके इस आने वाले वीक में आपकी काउंसलिंग है जो स्टार्ट हो जाएगी। अगर बाकी ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके सीट मैट्रिक्स अभी आपकी नहीं आई हुई है। रिफंड लिस्ट जिनका हो गया, कट ऑफ आपकी प्री पीजी और पीएचडी की दी है, यूजी की यहाँ पर कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं दिया। तो सीधी सी बात ये है कि जेईटी ने बहुत ज्यादा यहाँ पर अपना टाइम ले लिया है। अब दूसरा, यहाँ पर काफी सारे जो बड़े यूट्यूबर्स, मैं बोलूंगा बहुत बड़े यूट्यूबर्स, वो ये बोल रहे हैं कि जेईटी ने तो अब बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, जैसे ही आपका एडमिशन होगा तुरंत आपकी एग्जाम हो जाएगी और आप फेल हो जाओगे, तो आप हमारा यहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर लो जिसमें हम आपको पूरा सेमेस्टर पढ़ाएंगे। भाई, ये वही लोग हैं जो दूसरों के जलते हुए घर में अपनी भुट्टी सेकने का काम कर रहे हैं। भुट्टी मतलब राजस्थान के अधिकतर बंदे तो जानेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बंदे नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, भुट्टी का मतलब होता है अपना मेज का जो ईयर हेड रहता है उसको बोलते हैं, जिसको मक्का भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो वाला यहाँ पर काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, किसी के बंदे के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो यूट्यूब पे काफी सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा, किसी के चक्कर में ऐसा नहीं, अगर आपके अच्छे मार्क्स है, आपको यूनिवर्सिटी मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, आपको क्या जरूरत है भाई किसी का कोर्स ज्वाइन करने की? कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स बिल्कुल कम है, आपको न्यू कॉलेज मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका जैसे ही स्टार्ट होगा जाते ही एग्जाम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कुछ तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, किस बेस पर वो एग्जाम लेंगे। चाहे आपका सेशन लेट हो जाए, लेकिन एग्जाम के लिए आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, हो सकता है 6 महीने ना मिले, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। ठीक है भाई, सॉरी यार, तबीयत थोड़ा खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई आपकी जेट की काउंसलिंग की। तो अगले वीक में जहां तक मुझे लग रहा है, वैसे तो काफी सारी जो इन्होंने
दिल में उमंगे जगाई थी साइट पर अलग अलग तरह के अपडेट ला करके, वो इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा अगर रीजन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो देखो एक तो बड़ा रीजन आपका स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और दूसरा जो बड़ा रीजन है वो आपकी जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो है। अब वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, मेरा कोई ये नहीं कि मेरे राजस्थान की सरकार से कोई दुश्मनी हो, लेकिन आप जानते हो कि इस टाइम पे राजस्थान की सरकार की क्या हालत है। एक ऐसे आदमी के हाथों पूरा राजस्थान सौंप दिया जो कभी एमएलए तक नहीं बना, ठीक है। पहली बार एमएलए बनने पर उसको यहाँ पर डायरेक्ट वो बना दिया प्रधानमंत्री। तो जब चोर के हाथ में मोर पकड़ाओगे तो यही होगा, ठीक है। तो राजस्थान के साथ में, राजस्थान की जनता के साथ में, ठीक है, राजस्थान के स्टूडेंट्स के साथ में ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। तो अभी जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले समय में आपको बागडोर संभालनी है और इसके ऊपर भी एक्शन लेना है, ठीक है। ये मैं स्पेशली आपको किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपसे बोल रहा हूं ऐसे व्यक्तियों के लिए जो यहाँ पर देश को खोखला करने में लगे हुए हैं, अपने राजस्थान को खोखला करने में लगे हुए हैं, इनको निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमें सरकार ने परमिशन नहीं दी, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है उस पर यहाँ पर सरकार ने कुछ नहीं दिया, इसलिए हम आपका यहाँ पर सीट मैट्रिक्स नहीं ला पा रहे। अरे भाई, प्री पीजी और पीएचडी का आपने कहां से लिया? दूसरा, अगर सरकार ने नहीं दिया तो क्यों नहीं दे रही सरकार, क्या प्रॉब्लम है सरकार को, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो जागरूक अपने है ही नहीं, पहली बात तो ये जर्नलिस्ट है जो न्यूज वगैरह चलाते हैं, उनको इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए और उनको सवाल पूछने चाहिए इस यूनिवर्सिटी से और सरकार से, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी अपना सेक रही है, सरकार अपना सेक रही है। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपसे बोल रहे हैं कि आपका भी यहाँ पर सेशन स्टार्ट होगा और सब कुछ आपका वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता आ रहा है। हाँ, आपके रास्ते थोड़े यहाँ पर कठिन हुए हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब किसी फसल को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब जाकर के उसमें अच्छा फल लगता है, ठीक है। तो अगर देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कठिनाइयों का सामना करने का प्रभु उसी को मौका देता है जो कठिनाइयों का सामना कर सके, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपके लिए कोई खुशकिस्मती भी लेकर के आए, लेकिन अगर अपन इसको एक तरीके से देखें तो ये खुशकिस्मती तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर भी आप लोगों का यहाँ पर मोटिवेशन बना रहे, ये सारी बातें मेरे को बोलनी चाहिए जो मैंने आपसे बोली है। और बहुत जल्द आपका काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट होगा। काउंसलिंग में जैसे आपने यहाँ पर आईसीआर में गलती की, वैसे आपको जेईटी में गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है, प्राइवेट कॉलेजों को बिल्कुल नहीं भरना है। अगर आपको कॉलेजों का नॉलेज नहीं है तो आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम की तरह हमारा जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम भी आपके लिए है, ठीक है। अभी तक समय के अभाव में और दूसरा यूनिवर्सिटी के चाल चलन की वजह से यहाँ पर मैं आप लोगों को डीमोटिवेशन ना है इसलिए ज्यादा वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि पहले बनाए और उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने सारे जो सपने थे उनको चूर चूर कर दिया, कोई डेट नहीं, कुछ नहीं। अब उसके बाद में ठाली हवाबाजी करने के लिए तो एग्रो गूगल का भी पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। आपने देखा होगा कि जेईटी का अभी तक कुछ अपडेट नहीं है, फिर भी कुछ बंदे रोज इसके ऊपर 10 वीडियो बनाते हैं। तो वो तो आप सोच सकते हो कि वो कहां से निकल करके आए हैं और वो आपको कहां ले जा सकते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों के यहाँ पर बहुत कम नंबर है, 100 से भी कम नंबर है और वो जेईटी की काउंसलिंग के इंतजार बैठे हैं, तो भाई आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपके 5,000 रुपए रिफंडेबल है। आपको बताऊंगा किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। अगर आपके 100 से कम नंबर है तो आप यहाँ पर 100% आपको रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर 150 से ज्यादा नंबर है और आप सोच रहे हो कि अगर मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मैं दोबारा से तैयारी करके 2026 में एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कैंपस ज्वाइन करूंगा, तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे
यहाँ रॉयल इंस्टीट्यूट में अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो जो फीस आपने जमा कराई है वो सारी फीस आपकी यहाँ पर वापस कर दी जाएगी। तो फीस के चक्कर में कि हमने फीस पे कर दिया उसके बाद में हमारा क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस चक्कर में आप अपना समय बर्बाद ना करें। ऐसी चीज मुझे नहीं लगता राजस्थान में कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये था सारा आज की वीडियो में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीक में मैं भी आस लगा के बैठा हूं कि अपना जो धैर्य का बाण है वो टूटे और यूनिवर्सिटी अपना चॉइस फिलिंग स्टार्ट करे, सभी को एक अच्छा कॉलेज मिले। ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई सभी को, और मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।